गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान इंसानी जीवन का सबसे बुनियादी ज़रूरतों में से है। इनमें से मकान हम जीवन में शायद ही 1 या 2 बार बनाते हैं। कपड़े भी हमें रोज़ रोज़ खरीदना नहीं पड़ता है, लेकिन रोटी यानी कि खाना हमें रोज़ाना कई बार खाना पड़ता है। उसके साथ आता है खाने को तैयार करने का चैलेंज। जब हम खाने की तैयारी करते हैं तब हमें उसके लिए सेहत का ध्यान रखना पड़ता है और स्वाद का भी। तो निजी ज़िंदगी में मील प्लानिंग यानी कि खाने का परिकल्पना करना एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन जाता है। वेलकम टू मामा स्कूल। तो आज मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से आप अपने 7 डेज़ के मील प्लानिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी, और उसके साथ साथ ऐसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूं और जो मेरे कुकिंग और मील प्लानिंग को आसान बनाता है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप अपना पेंट्री चेक कीजिए कि आपके पास क्या अवेलेबल है। उस हिसाब से आप अपने पूरे वीक का मील प्लानिंग बना के रख सकते हैं। ग्रोसरी में मंथली एक बार लेती हूँ। फ्रेश वेजिटेबल्स और एनिमल प्रोटीन हम लोग वीकली खरीदते हैं। उस हिसाब से मैं अपना पूरे वीक का मील प्लानिंग बनाती हूँ, और एक वीक के जैसे ही हम सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक का एक पूरा ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर के मील प्लानिंग बना के रख सकते हैं। ये देखिए, मेरा फर्स्ट वीक का मील प्लानिंग बन के रेडी हो गया है। इसमें मैंने लंच, ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स और डिनर के हिसाब से 7 डेज़ के मील प्लानिंग बना लिया है। इसी हिसाब से आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीक का बना सकते हैं, और फोर्थ वीक के बाद फिफ्थ वीक में मीन्स नेक्स्ट मंथ में आप इसी चीज़ को फिर से रिपीट कर सकते हैं। फिर आपका जो भी मील प्लान है आप किचन में किसी भी विजिबल जगह में पेस्ट करके रखिए, जैसे कि मैंने रेफ्रिजरेटर में लगाया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको इन सब के बीच में भी अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने वर्कआउट के लिए ज़रूर टाइम निकालना है। अब देखिए, मैंने जितने भी वेजिटेबल्स मार्केट से लिया था सबको मैंने 3 to 4 आवर्स विनीगर और सॉल्ट वाटर में भिगो के रखा था। इससे उसमें जितने सारे केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स होता है वो सब निकल जाता है। इसी हिसाब से एग या फिर एनिमल प्रोटीन लेते हैं, उसको भी बहुत अच्छे से वॉश करके उसके बाद ही मैं सब कुछ फ्रिज में रखती हूँ। तो देखिए, अभी मैंने जितना भी वेजिटेबल्स है सबको अलग अलग कंटेनर में अरेंज करके इसी तरह से रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ, ताकि मुझे मील प्लानिंग के हिसाब से किस दिन कौन सा वेजिटेबल निकालना है उसका आइडिया मुझे रहता है। अब है एनिमल प्रोटीन यानी कि फ़िश या मीट, कुछ भी हो, इसको बहुत अच्छे से धोना है क्योंकि इसमें बहुत जर्म्स होता है। तो आपको इस पर काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह से मैं मीट का और फिश का जो पानी है मैं सबको अपने किचन गार्डन के प्लांट्स में यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, हमें फ्री में एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिल जाता है। हमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना नहीं पड़ता है। और एक बात, आपके पास ऑप्शन हो तो अपने किचन गार्डन में ही ऑर्गेनिक तरीके से कुछ भी आप ग्रो कर सकते हैं। वो वेजिटेबल ग्रो करें और उसको आप ज़रूर यूज़ करें। जैसे हम अपने गार्डन पे इस बार स्क्वाश ग्रो किया है। आपको पता होगा पहाड़ों में स्क्वाश बहुत इजीली ग्रो होता है। हम लोग ऐसे अपने किचन गार्डन में वेजिटेबल ग्रो करते हैं, और आपको आगे के वीडियो में हम लोग ने और क्या क्या ग्रो किया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब यहाँ पे जो एनिमल प्रोटीन मैंने अच्छे से धो के वॉश करके रखा था, इनको मैं एयर टाइट कंटेनर में रख के अच्छे से डीप फ्रिज में रख दूँगी। अगर इनको डीप फ्रिज में नहीं रखा जाएगा तो ये बहुत ही जल्द ख़राब हो सकता है। और एक टिप ये है कि जो अदरक लहसुन का पेस्ट इंडियन मील में यूज़ होता है, उसका आप पेस्ट बना के उनको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करके डीप फ्रिज में रख सकते हैं। आप 7 डेज़ के लिए इनको बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं।
और देखिए जो ड्राई फ्रूट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्राई फ्रूट्स हमारे मील प्लान में बिल्कुल होना चाहिए बिकॉज दे आर फुल ऑफ वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। तो मैं भी ड्राई फ्रूट्स को अपने मील प्लान में रखती हूँ और इसे अलग अलग कंटेनर में अरेंज करके रखती हूँ ताकि जब ज़रूरत हो तो मैं उसे यूज़ कर सकूँ। और एक टिप ये है कि आप खाना बनाने से पहले आपका जितना भी इंग्रेडिएंट्स है उसको एक साथ पहले ऑर्गेनाइज करके रखिए जिससे आपका टाइम सेव हो जाए। अब स्टार्ट होता है मंडे ब्रेकफास्ट। उस दिन मैं दलिया बनाई थी। दलिया एक बहुत हेल्दी होलसम ब्रेकफास्ट होता है। वीकली एक बार दलिया खिला सकते हैं अपने फैमिली को। बच्चों से लेकर बूढ़े सबके लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। उसके साथ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हमेशा ऐड करती हूँ और इसको 12 आवर्स तक सॉक करके रखती हूँ। उसके साथ मंडे है तो बेबी के लिए ऑमलेट बनाया है। इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोटीन सोर्स और इसके साथ आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। दलिया अब मेरा रेडी हो गया है। इस पे मैं अब 1 स्पून देसी घी ऐड करूँगी। और जैसे कि सबको पता है घी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट इफ़ यू आर यूज इन अ वेरी मॉडरेट क्वांटिटी। अब देखिए इस तरीके से ये मील मैं अपने हस्बैंड के लिए पैक कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स, दलिया एंड ऑफ कोर्स कोई ना कोई फ्रूट्स। आप भी अपने मील प्लान में कोई ना कोई फ्रूट्स ज़रूर रखिए, इसको कभी मत भूलिए। आप अपने लेंटिल्स यानी कि दाल और राइस 1 to 2 आवर्स के लिए भिगो के रखिए। इससे ये कुक होने में बहुत आसानी हो जाता है और इसमें जितने भी पॉइजनस पेस्टिसाइड्स होता है वो भी निकल जाता है। एक और टिप ऐसा है कि आप जब भी कोई दाल या फिर बहुत कलरफुल कुछ भी कुकर में बना रहे हो, आप ऊपर में एक टिश्यू पेपर काट के लगा दीजिए। इससे आपका कुकर गंदा नहीं होगा और सफाई करने में भी आसानी होगा। इसी तरह से कुकिंग के 1 आवर पहले ही मैं वेजिटेबल को कट के रेडी करती हूँ। वीक में एक दिन फुल वेज खाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है हमारा सिस्टम डिटॉक्स हो सकता है और हमारे लिवर को भी रेस्ट मिल सकता है। और लीफी वेजिटेबल यानी कि साग अपने खाने में ज़रूर ऐड कीजिए क्योंकि साग से बहुत सारा फाइबर मिलता है। और इसी तरह से मैंने दाल, साग, बॉटल गॉड की सब्जी और आज मैंने बनाया है बैंगन आलू का भरता। बैंगन आलू को मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया है, इससे मेरा फ्यूल भी सेव हो गया है। और दही को भी मैं डेजर्ट में रखती हूँ। रायता हम लोग खाने की कोशिश करते हैं। दही डाइजेशन के लिए बहुत काम आता है। आज एग बनाने का प्लान है। उसको मैंने फ्रिज से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया है और साथ में वेजिटेबल को भी रेडी कर रही हूँ। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे हम लोग हर दिन कोई ना कोई वेजिटेबल खाने में ज़रूर रखते हैं क्योंकि आपको हमेशा सिर्फ प्रोटीन खाना नहीं होता है, आपको हमेशा ही कोई ना कोई वेजिटेबल मील में रखना चाहिए। लो फ्लेम में खाना हमेशा कुक करना चाहिए हाई न्यूट्रिशंस के लिए और लेस ऑयल में खाना बनाना चाहिए हेल्दी हार्ट के लिए। खाने में ज़्यादा ऑयल यूज़ करने से आपका हार्ट और लिवर के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बहुत अच्छा फैट होता है जो हमारे हार्ट को अच्छा रखता है। और आप कुछ भी ज़रूर रखिए जैसे कि सी फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेबल सोर्स भी ले सकते हैं। देयर आर सम वेजिटेबल्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। प्रोटीन खाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप कुछ ना कुछ प्रोटीन ज़रूर रखा कीजिए। अब मैं चिकन में बना रही हूँ। ये वही जिंजर गार्लिक का पेस्ट है जो मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था और इससे मेरा टाइम भी बहुत सेव हो गया है। एज यूजुअल आप चिकन को भी बहुत लेस ऑयल में और लो फ्लेम में धीरे धीरे पकाइए। इससे इसमें जो भी न्यूट्रिशंस है वो बना रहेगा और खाने में भी स्वादिष्ट होगा। जिस दिन मुझे खाना बनाने का मन नहीं होता है या फिर कोई दूसरा इम्पोर्टेंट काम आ जाता है तो हम लोग इस तरीके का प्लान करते हैं कि खाना पिछले दिन थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं
जिससे अगले दिन लेफ़्ट ओवर से एक मील हम खा सके, जिससे थोड़ा टाइम मिल जाए दूसरा काम करने के लिए। और वीकेंड हमेशा रिलैक्स करने के लिए होता है, तो आप किसी किसी दिन आप कुछ भी दूसरा चीज़ भी ट्राई कीजिए। जैसे इस मील में मैंने कुछ कॉन्टिनेंटल डिश ट्राई किया है, इससे हमारे टेस्ट बड्स को भी थोड़ा फुर्सत मिल गया है कुछ दूसरा खाने को, और पूरी फैमिली ने भी फ्राइडे नाइट को मूवी देख के ये वाला मील बहुत एंजॉय किया है। मैं कोशिश करती हूँ खाने का रिपीटेशन ना हो बहुत ज़्यादा। एक वीक के अंदर खाना अगर बहुत रिपीट होता है तो वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, और बच्चे हो या बूढ़े कोई भी खाना नहीं चाहता है। तो आप कोशिश कीजिए एक आइटम आप दोबारा रिपीट ना करके उसमें वैरायटी ला सकते हैं। आपके घर में जो कुछ भी चीज़ है उसको अगर आप प्लान करके यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी का खाना बना सकते हैं। जैसे कि आज मैंने डोसा बनाया है बहुत सिंपल तरीके से, जो भी इंग्रेडिएंट है मेरे पास उसको यूज़ करके। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं कि आप अपना मील प्लान कैसे करते हैं, और मैं अपने मील प्लान को और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे व्यूअर में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बहुत सीनियर हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। संडे हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हमारे पास टाइम भी होता है। आपका जो बेस्ट मील है, बेस्ट मेनू है, वो आप संडे के लिए बचा के रखिए और उसको बहुत आराम से बनाइए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा ये मील प्लान का वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई हेल्दी सा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।